जराइम की दुनिया में ख़वातीन के साथ पेश आने वाली बहुत सारी वारदातों की एक वजह तो शायद ये भी है कि कुछ लोग सिर्फ अपनी बेटियों से ही मोहब्बत करते हैं और दूसरों की बेटियों की मुश्किलात से उन्हें कोई ताल्लुक़ नहीं होता। ऐसे वाक़यात इन घरों में ज़्यादा पेश आते हैं जहां माँ बाप अपने निखट्टू बेटों को किसी रोज़गार के बगैर ही शादी के बंधन में बांध देते हैं। याद रहे कि शादी महज बच्चे पैदा करने या अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए नहीं होती, बल्कि बीवी बच्चों को पेट की आग बुझाने के लिए पैसों की भी ज़रूरत पड़ती है। जो वालिदैन इस बात का ख्याल नहीं रखते वो हंसती बसती नौजवान लड़कियों को जीते जी मार देते हैं। शादी के इंतज़ार में जवान बेटियां बुढ़ापे की दहलीज तक पहुंच जाती हैं और उनके माँ बाप उनकी शादी की फिक्र में जीते जी मर जाते हैं। अगर कोई गरीब आदमी अपना पेट काट कर बेटी की शादी का बंदोबस्त कर भी ले तो ससुरालियों की तरफ से लड़की पर अरसा हयात तंग कर दिया जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ सियालकोट की मारिया के साथ, जिसका बाप ससुरालियों के मुतालबात पूरे ना कर सका। मारिया का क्या अंजाम हुआ, आइए जानते हैं। गरीब लोग जहेज नहीं दे सकते, उनको मंथली नहीं दे सकते दामाद को। सियालकोट की तहसील पसरूर के रहायशी शबीर ने 3 साल कबल अपनी बेटी मारिया की शादी बदामी बाग लाहौर के रहायशी तैयब से की थी। शादी के बाद तैयब ने कामकाज करना छोड़ दिया और बीवी को मजबूर करता था कि वो अपने वालिदैन से रकम ला कर दे। इनकार करने पर वो मारिया को तशद्दुद का निशाना बनाता था। शबीर के मुताबिक वो इंतहाई गरीब है, बेटी की शादी भी कर्ज लेकर की थी। अब उसके ससुरालियों के मजीद जहेज और रकम के मुतालबे पर वो कई बार कर्ज लेकर दामाद को रकम दे चुका था। अब रकम नहीं दे सकता था, जिस पर उसकी बेटी पर अरसा हयात तंग कर दिया गया। आज से 3 साल कबल मैंने अपनी बेटी की शादी की है साथ वाले गांव में, ठीक है। वो मेरा दामाद जो है वो आए दिन पैसों का मुतालबा और जहेज का मुतालबा करता था और मैं अक्सर कहता था कि यार बेटा मेरे पास जितने एक मजदूर बंदा देहाती क्या दे सकता है, 20,000 से कम कभी वो मांगता नहीं था, ठीक है। मुझे ये पता है कि जब बेटी मेरी चीख रही थी, इससे पहले हजारों वारदात ऐसी वो कर चुके थे कि जब भी मैं उनको पैसे नहीं देता था तो वो मेरी बेटी को इतना शदीद मारते थे कि पूरा गांव इस चीज पे तौबा तौब करता था जहाँ से ये आए। शबीर के मुताबिक उसकी बेटी ने उसे फोन करके बताया कि तैयब मजीद रकम मांग रहा है। इनकार करने पर उसने मारिया को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया है। मारिया ने बाप से कहा कि वो उसे आकर ले जाएं, वरना ससुराली उसे मार डालेंगे। रो रही थी, चीख रही थी कि पापा जी ये लोग मुझे मार देंगे, ये मुझे छोड़ेंगे नहीं, आपने पैसे नहीं दिए, ये मुझे छोड़ेंगे नहीं। 10 बजे तक मैं करता रहूं, कभी घर कॉल की कि इसको समझाओ यार, इनको समझाओ, रिश्तेदारों को कहा कि इनको समझाओ। मैंने अपने दामाद से बात की और उसको ये कहा कि आप खुदा के लिए भीख समझकर इसको किराया दे दें और बस पे बिठा दें। रात को 1:30 पर एक टाइम जाता है हमारे इलाके में, उस पर बिठा दें, ये घर चली जाएगी, इसको मारे ना। इनके हमसाये को भी ये मैंने कहा कि आप खुदा के लिए, खुदा के वास्ते यतीम समझकर इसको किराया दे दें और ये घर चली जाए, ठीक है। और उसके बावजूद इन्होंने फोन काट दिया। दामाद की तरफ से मुसलसल रकम का तकाजा और बेटी की चीखो पुकार। गरीब बाप करता तो क्या करता, उन्हीं सोचों में गुम था कि उसे फिर बेटी के ससुराल से ऐसी इत्तला मिली जिसने उसकी दुनिया ही अंधेर कर दी। उसी दिन रात को मारिया के ससुराल वालों ने फोन करके बताया कि मारिया ने गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली है। बेटी की हिलाकत की इत्तला पर शबीर और दीगर रिश्तेदार वहां पहुंचे तो मालूम हुआ कि मारिया पर बदतरीन तशद्दुद किया गया था, जिससे उसकी हलाकत हुई। पुलिस ने शबीर की रिपोर्ट पर मारिया के खावंद तैयब, ससुर और देवर के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। अभी 1 बजे रात को मेरे भाई ने मुझे जगाया कि आपकी बेटी को मार दिया गया, उठो। मैं उठ के थाने आया हूँ। थाने वालों ने ये मुझे कह दिया कि जी आप सुबह 8 बजे आए। मेरे पास तो रहने के लिए जगह भी नहीं थी इतनी, फिर भी मैं वहाँ नहीं गया, मैं थाने के बाहर बैठ गया, इधर उधर बैठ के मैंने टाइम गुजारा। जब मैं थाने के अंदर गया हूँ तो 15 दफ़ा मैंने दरखास्तें लिखी हैं, क्योंकि वहाँ पर एक लड़की है जो मेरे दामाद की बहन है, चाचे की बेटी, सगे चाचे की बेटी, अब्दुर्रहमान की बेटी। सोचा समझा मंसूबा, उस स्पेन लड़की जो है पुलिस वाली, उसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ। कर्ज का बोझ उठाकर बेटी की डोली रुखसत करने वाले बाबुल को जब उसका जनाजा उठाना पड़ा
तो उसका क्या हाल हुआ, आइए देखते हैं। मकतूला के मुर्सा ने वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि उनकी दादरसी की जाए और मुलजमान को फौरी गिरफ्तार करके कैफे करदार तक पहुंचाया जाए। ये गरीब लोग जहेज नहीं दे सकते, उनको मंथली नहीं दे सकते दामाद को, उसकी वजह से मर्डर कर दिया जाता है और बाद में ये कहा जाता है कि इसने खुदकुशी कर ली है। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ आमिर शुजा, समा, लाहौर। गुजरखान पुलिस ने एक ऐसे चोर को पकड़ा जिसकी उम्र तो बहुत कम है, मगर उसकी जराइम की लिस्ट बहुत तवील है। देखते हैं 18 साला अली जान इतनी कम उम्री के बावजूद जराइम के किन किन रास्तों से गुजर चुका है। मुलजिम अली जान को गुजरखान पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के मुकदमे में गिरफ्तार किया, जो कि उसने सुंदल रोड गुजरखान से चोरी की थी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके चोरी की मोटरसाइकिल बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मुनशियात और चोरी के मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज हैं। इसकी उम्र जो तकरीबन 19 साल बनती है। इसका पहले जो है थाना स्याला में हुआ इस पर्चा चोरी, वहाँ पे चोरी में हुआ है। उसके बाद ये 9C में गया है। कुछ अरसा कबल मुलजिम एक घर में चोरी की वारदात के लिए दाखिल हुआ और घर वालों के जागने पर उसने फायरिंग की, जिसके नतीजे में उसका अपना साथी जख्मी हुआ और मुलजिम अली जान उसके बाद अफगानिस्तान फरार हो गया। इसने वारदात की है घर में चोरी के, उस दौरान फिर घर वाले जाग पड़े, उन्होंने फायरिंग की। ये भाग के मौके से दूसरा इसका जो साथी था वो जख्मी हो गया, वो गिरफ्तार हमने कर लिया, जुडिशल हो गए। फिर हम इसको हम तलाश कर रहे थे, किधर गया, ये बता रहा है मुझे कि मैं अफगानिस्तान चला गया था। फिर ये वापस आए, इसके जहन में था कि अब पुलिस भूल चुकी होगी, तो हमने मुखबर तो मुकर्रर किए हुए थे। हमें पता चला कि ये घर आ गए। फिर हमने रैकी की है मुकम्मल, जब क्लियर हो गया कि फलां जगह खड़ा है, हमने रेड किया, गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम का कहना है कि उसने नशे की तलब होने पर सुंदल रोड से मोटरसाइकिल चोरी की, क्योंकि उसे ड्रग्स लेनी थी। वो चोरी के साथ साथ नशे का भी आदी है। वहाँ पर संदल रोड एक ब्रिज के पास खड़ा हुआ था मोटरसाइकिल स्टार्ट, बस त्रोटक में था, वो उधर जा रहा था तो बस चोरी कर लिया। मैंने कहा मोटरसाइकिल पे चला जाऊंगा, उधर से टोकन ले लूँगा। 100 रुपये का टोकन मिलता है। छोटी उम्र में जो बच्चे जराइम की वारदातों में मुलव्वस हो जाते हैं, वो जवान होने के बाद भी जराइम में मुलव्वस ही रहते हैं। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि एक 18 साल का नौजवान कितना बड़ा मुलजिम बन गया। आइए देखते हैं इन वारदातों में उसके साथ और कौन कौन से अफराद मुलव्विस थे और पुलिस का इस सिलसिले में क्या कहना है। मुलजिम के मुताबिक वो मुनशियात, इक़दाम कत्ल और जरर की वारदातों में मुलव्विस है और उसके खिलाफ थाना स्याला और गुजरखान में मुकदमात दर्ज हैं। चोरी सर चोरी भी है और ड्रग्स का 1 साल से पी रहा हूँ। 337 एक हुआ है, 324 और एक 9C। मुलजिम के एक साथी हमीदुल्लाह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो कि इस वक्त जेल में है। पुलिस ने मुलजिम का जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया है, जिसमें मजीद इंकशाफात की तवक्को है। ये नशा भी करता है, पाउडर पीता ही है। इसके साथ जो दूसरा मुलज़म है हमीदुल्लाह नाम का, वो पहले गिरफ्तार हो चुका है, वो हमने जुडिशल कर दिया, जेल चला गया था। मजीद इनसे इंटरोगेशन कर रहे हैं कि इसके साथ और भी कौन लोग हैं। जो मजीद इसके इंकशाफात होंगे उसमें पता चल जाएगा कि वारदातें कितनी की हैं, कहाँ पे की हैं, इसके साथ कौन है, वो हम कर रहे हैं। आज मैंने रिमांड लिया इसे, तो इंशाल्लाह इंटरोगेशन में क्लियर हो जाएगा। मुलजिम के भाई का कहना है कि मुलजिम को उन्होंने बहुत समझाया, मगर ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। इसकी माँ भी सारी सारी रात रोते हुए गुजार देती है। हमारे लिए तो अजाब बन गया है, घर में माँ रोती है, भाई ऐसे दरबदर हो गए। इनके पीछे कोई पाउडर पिलाता है, कोई नशा कराता है, कोई इधर लेके जाता है। कभी घर में नहीं चैन के साथ
जीने दिए हैं। सैयद खान के मुताबिक इसके दोस्त जो इसकी तरह नशे के आदी हैं और चोरियां करते हैं, इसको ले जाते हैं और बाद में इसके पीछे थानों के चक्कर भाइयों को लगाने पड़ते हैं। जिस टाइम जाओ इसको हम मना करते हैं, लोग आ जाते हैं फ़ोन करके भाई इधर आ जाओ, वो बिगाड़ कर ले जाते हैं। ये नहीं पता है क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, हमारी ज़िंदगी ख़राब की है। हम इधर अपने बच्चे हैं छोटे छोटे, मेहनत मजदूरी करते हैं, आज तक चोरी नहीं की है। ये हमारे से ऐसे बिगड़ गए। नशा इंसान को बड़े से बड़े जुर्म करने पर मजबूर कर देता है। जिम्मेदारी तरबियत करने वालों की बनती है कि वो इन नौजवानों के घर में और बाहर मामलात पर नजर रखें ताकि बाद की जिल्लत से बचा जा सके। कैमरामैन नदीम शेख के साथ नईम जजुआ, समा, गुजर खान। डकैती की वारदात हो या दहशतगर्दी का कोई वाकया, इनमें इस्तेमाल होने वाला ज्यादातर असलहा नाजायज जराए से हासिल किया जाता है। लाहौर पुलिस ने नाजायज असलहे के खिलाफ चलाई गई मुहिम के दौरान भारी तादाद में राइफल्स, पिस्टल्स और गोलियां बरामद कर ली। असलहा कहां से पकड़ा गया और ये किस मकसद के लिए लाहौर में लाया गया था, आइए जानते हैं। लाहौर पुलिस ने नाजायज असले के खात्मे के लिए चलाई गई मुहिम के दौरान काना के इलाके में छापा मारकर 8 मुलजमान को गिरफ्तार करके भारी मिकदार में राइफलें, पिस्टल और हजारों गोलियां बरामद कर ली। गिरफ्तार मुलजमान मुबशर हुसैन, राना आदल और हाजी खान वगैरह ये असला दरादम खेल से लेकर आए थे और लाहौर में उन्होंने जराइम पेशा अफराद और कालादम तंजीमों को सप्लाई करना था। लाहौर पुलिस ने जो नाजायज वेपन के खिलाफ जो कैंपेन शुरू की हुई थी, तो कुछ अर्सा पहले हमने आपके साथ एक यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें बहुत ज़्यादा वेपन जो थे वो कन्फिस्केट हुए। तो उसी इंटेरोगेशन की रोशनी में हमें मज़ीद उनके इंकशाफात की रोशनी में और मुख्तलिफ इंटेलिजेंस के ज़रिए हमने उसको फर्दर डेवलप किया। तो आज भी हम सैकड़ों के हिसाब से वेपन्स भी और हज़ारों के हिसाब से एमुनिशन जो है वो कैप्चर करने में कामयाब हुए। ये तमाम वेपन्स और ये तमाम एमुनिशन को बाहर डिस्प्ले कर दिया गया है। ये दरादम खेल से ये 8 रुकनी एक गैंग है जो कि वहाँ से ये वेपन ले आते हैं और लाहौर में ये वेपन्स आगे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। पकड़े जाने वाला असलहा किन मकासद के लिए लाहौर लाया गया था? सीसीपी लाहौर कैप्टन मीन का कहना है कि गिरफ्तार मुलजमान से तफ्तीश की जा रही है। पकड़े जाने वाला असला जराइम की मुख्तलिफ वारदातों और दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो सकता था। ऑर्गेनाइज तरीके से ये सैकड़ों के हिसाब से वेपन्स और हजारों के हिसाब से एमुनिशन जो है उसको कैप्चर किया, जिससे इनकी जो एंटी सोशल एक्टिविटीज थी उनसे हम बच गए। इनकी बर वक्त गिरफ्तारी से इस असला के ज़रिए जो आगे क्राइम एंड क्रिमिनल्स और दहशतगर्दी के जो एक्ट्स में जैसे असला ने इन्वॉल्व होना था, उससे हमें अल्लाह ताला ने बचा लिया। सीसीपी लाहौर का कहना है कि मीडिया हाउसेस पर हमले के बारे तफ्तीश जारी है, जबकि पुलिस जराइम की रोकथाम के लिए रेंजर्स की मदद भी ले सकती है। ये मुख्तलिफ जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं ये उनको असला सप्लाई करते हैं और इनकी इंटेरोगेशन की रोशनी में, क्योंकि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब तक कि वो लोग अरेस्ट नहीं होते ये शेयर करना मुनासिब नहीं है, लेकिन ये वेपन्स मुख्तलिफ किस्म की डकैतियों में और वारदातों में और दूसरे एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल होते थे। वो लोग जो कि इलीगल असला जो है वो फ़रोख्त करते हैं और वो ख़रीदो फ़रोख्त होती है, सर्टनली उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन होगी। मीडिया हाउसेस पर जिन लोगों ने हमला किया था उसके बारे में काफ़ी हद तक कामयाबी हो चुकी है। मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसियां इन पर काम कर रहे हैं। गिरफ्तार होने वाले मुलजमान से तफ्तीश जारी है। पुलिस हुकाम का कहना है कि उनसे तफ्तीश की रोशनी में मजीद गिरफ्तारियां और बरामदगी मुतवक्का है। कैमरामैन खुरम फयाज के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। रावलपिंडी के थाना रवात ने एक ऐसे मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया जिस पर नौशहरा में एक कत्ल की वारदात में मुलव्वस होने का भी इल्जाम है। पुलिस के सामने ये इंकशाफ कैसे हुआ, आइए जानते हैं।
थाना रवात की पुलिस ने मुखबर की इतला पर बैरिया टाउन में 2 मुल्जमान को हिरासत में लिया तो उनके कब्जे से 1 किलो से जायद चर्स बरामद हुई, जिस पर रवात पुलिस ने मुल्जमान के खिलाफ 9C का मुकदमा दर्ज कर लिया और मजीद तफ्तीश के लिए उनका रिमांड हासिल कर लिया। ये मुल्जम है अजमत खान नाम का, पठान है, नौशहरा का बेसिकली ये रहायशी है। तो बैरिया टाउन फेज़ 8 में ना ये रहायश पजीर था और वहाँ पे ये ड्रग्स वगैरह का काम कर रहा था काफ़ी अर्सा से। तो कल अफसरान बाला की तरफ से हमारे जो CPO साहब हैं और RPO साहब, उनके हुक्म से हमारी स्पेशल नाकाबंदी हुई है वहाँ पे बैरिया टाउन में। तो दौरान नाकाबंदी जो है इसको हमने गिरफ़्तार किया है मुल्ज़म को। इसके कब्जा से 1410 ग्राम चर्स बरामद हुई है। तफ्तीश के दौरान इंकशाफ हुआ कि मुल्जिम अजमत पर नौशहरा के इलाके अजा खेल में कत्ल का इल्जाम है और उस पर कत्ल की FIR दर्ज है। इससे जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन की है तो उस पर हमें ये पता चला है कि ये थाना अजा खेल है नौशहरा में, वहाँ पे इसने मर्डर केस में ये नॉमिनेटेड है FIR में और वहाँ से ये भागा हुआ है और इश्तिहारी है। मुल्जिम का कहना है कि वो चर्स बेचता नहीं बल्कि उस वक्त वो चर्स पी रहा था जब उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। इधर चर्स के साथ तो बस सिगरेट पी रहे थे, पकड़े सिर्फ पी तो वो बस पीने के 2-3 सिगरेट बरामद हुई। 3 सिगरेट बरामद? जी सर। पीते हैं आप? जी सिर्फ पीता हूँ। बेचते भी? नहीं सर। अजमत के मुताबिक उनकी खानदानी दुश्मनी चल रही है और मुखालिफ पार्टी ने उसके खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करा रखा है, जिसकी वजह से वो वहाँ से भाग आया था। इन लोगों का मतलब है 18-12-10 बंदे को पहले के मार चुके, रिकॉर्ड देख ले उन लोगों का। अभी इनका कोई बंदा मरे तो हमारे ऊपर पर्चा किया है। मुल्जिम के साथी तारिक का कहना है कि वो भी अजमत के हमरा चर्स पी रहा था और उसके पास से चर्स बरामद भी हुई। 1 सिगरेट या 2 सिगरेट जुर्म थे सर, हम भी बैठ के पी रहा था, बस किसी से आधा चिटांग दवाई लिए था, बस इन लोगों ने पकड़ ली। मुल्जिम अजमत के खिलाफ नौशहरा में कत्ल का मुकदमा दर्ज है और मुकदमा के मुद्दई को इसकी इतला दे दी गई है। मुद्दई की आमद के बाद पुलिस की जानिब से मजीद कार्रवाई की जाएगी। हमें अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है उस पर यह है कि इनका को आपस में कोयले की कान पर झगड़ा हुआ था, तो उसकी वजह से फिर इन्होंने उस जो इनका मुखालिफ ग्रुप था उसको को बंदा जो है वो मारा है। फिर ये वहाँ से भाग के तो इधर आ गए। उसमें 2 बंदे और हैं इसके साथ जो पीछे इसकी जो वारदात है वहाँ पर कत्ल की नौशहरा में, लेकिन यहाँ पे ये इसके साथ कोई और बंदा नहीं है जिसके साथ मिलके ये मंशियात का कोई कारोबार कर रहा था। इसके मतलब पीछे जो अज़ाखेल थाना है इसका, वहाँ पे भी इन्फॉर्म किया है उसको उनसे भी रब्ता हुआ है हमारा, तो वो भी हो सकता है आज या कल तक ना वो भी आ जाएंगे हमारे साथ। मुल्जिम इस वक्त थाना रवात की तहवील में है और इसका रिमांड भी हासिल कर लिया गया है। मुल्जिम से तफ्तीश जारी है और इसका मजीद क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। कैमरामैन नदीम शेख के साथ नईम जजुआ, समा, रावलपिंडी। न सिर्फ लाहौर बल्कि कराची से भी नाजायज असलहा बरामद हो रहा है, जिससे इस बात का अंदाज़ा लगाना कुछ मुश्किल नहीं कि मुल्क में होने वाली दहशतगर्दी की वारदातों और जराइम पेशा अफराद की कार्रवाइयों में इस कदर इजाफा क्यों हुआ था और बेगुनाह अफराद को गली गली में आसानी से गोलियों का निशाना बनाने वाले कौन थे। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।